हेलो लर्नर्स, आप सभी का वेलकम हमारे चैनल नेट डेजलर्स के ऊपर। आज लॉजिक रीजनिंग का पार्ट 5 है, जिसमें हम लॉजिक रीजनिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि हमें कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आता है, बट क्वेश्चन करने में हम गलती कर देते हैं। तो आप सभी की रिक्वेस्ट के ऊपर ये एक वीडियो है, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेन डायग्राम से किस तरीके से हम रीजनिंग में कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल की वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको चैनल की नोटिफिकेशन हर टाइम मिले और आपकी प्रेपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। चलिए हम अपने कंसेप्ट को शुरू करते हैं। आज देखिए, आगे क्वेश्चंस को करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक एक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे देखिए कि हमारा जो कॉन्ट्रेरी रिलेशन होता है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में, वो ए और ई टाइप की स्टेटमेंट में होता है, मतलब कि यूनिवर्सल में होता है। और कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप क्या कहता है कि बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, मतलब दोनों स्टेटमेंट एक टाइम पे सही नहीं हो सकती, बट हाँ दोनों एक टाइम पे क्या हो सकती हैं, फॉल्स जरूर हो सकते हैं, मतलब कि गलत हो सकती हैं। और इसके ऑपोजिट जस्ट क्या है, सब कॉन्ट्रेरी। और सब कॉन्ट्रेरी में क्या होता है, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, मतलब दोनों एक टाइम पे गलत नहीं हो सकती, बट हाँ ट्रू जरूर हो सकती हैं। और कॉन्ट्राडिक्टरी क्या कहता है हमारा, कॉन्ट्राडिक्टरी के हिसाब से अगर ये स्टेटमेंट सही है तो उसके ऑपोजिट स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा। अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो उसके ऑपोजिट स्टेटमेंट क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब एक अगर सही है तो दूसरा गलत होगा। और हमने सब अल्टरनेशन में क्या देखा था, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो सच नीचे आएगा, और अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो झूठ क्या होगा, हमारा ऊपर जाएगा, राइट। तो ये कुछ बेसिक से हमने डिस्कस किया, फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें। इफ टू प्रोपोजिशन आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट they cannot both be false although they may both be true। देखिए हमने बिल्कुल जस्ट अभी इसको रिवाइज किया है। ये कहना क्या चाहता है कि दोनों एक टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकती, बट दे मे बोथ बी ट्रू, दोनों एक टाइम पे ट्रू जरूर हो सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं हम, सब कॉन्ट्रेरी। बिकॉज क्या होता है, बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम, बट बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। अगर ऐसी भी डेफिनेशन के क्वेश्चन आता है तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, if the proposition no man is wise then which of the following inferences is correct, right। inferences मतलब हमारी कंक्लूजन क्या क्या होंगे। और जैसे हमें क्या दिया हुआ है, no man is wise, तो ये आपको पता है ये कौन से टाइप की स्टेटमेंट होती है, हमारी यूनिवर्सल नेगेटिव टाइप की स्टेटमेंट है। और क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि ये वाले टाइप की स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। अब देखिए इसमें सारे के सारे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के हम प्रिंसिपल से देखेंगे किस तरीके से हम कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पे लिखा गया नो मैन इज वाइज, मतलब कि यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट हमारी क्या, ट्रू है। चलिए अब हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। अगर हमारी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब कि ई टाइप की नो ए इज बी ट्रू है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी से अगर हम इस रिलेशन तरीके से जाएंगे तो हमारी सम ए और बी वाली स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। बिकॉज अगर ये सही है तो कॉन्ट्राडिक्टरी के हिसाब से ये वाला रिलेशन क्या होगा हमारा, बिल्कुल फॉल्स होगा। यहाँ पे एक चीज हमारी क्लियर होगी। अगर ये वाला हमारा नो ए इज बी सही है तो हमें पता है कि सब अल्टरनेशन के हिसाब से सच हमेशा कहाँ पे जाता है, नीचे जाता है। तो हमारी येलो वाली स्टेटमेंट के हिसाब से, जो येलो कलर के अंदर स्टेटमेंट है सम ए आर नॉट बी, तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा सच होगा, मतलब कि ट्रू होगा, राइट। अगर आप एक और तरीके से हमारी सम ए आर नॉट बी को चेक करना चाहते हैं, वो यहाँ से भी देख सकते हैं। हमने जस्ट अभी देखा कि हमारी सम ए और बी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन। अगर हमें पता है कि सब कॉन्ट्रेरी क्या कहता है कि दोनों स्टेटमेंट एक टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकती, क्योंकि हमें ये बता दिया गया है कि सम ए और बी क्या है, फॉल्स है। तो इसके ऑपोजिट क्या होगा हमारा, तो ये दोनों सब कॉन्ट्रेरी के हिसाब से अगर ये फॉल्स है तो हमें पक्का ये कहना ही पड़ेगा कि ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। बिकॉज सब कॉन्ट्रेरी क्या कहता है, वो स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम। देखो हमने दोनों तरीके से क्रॉस चेक कर लिया। अगर हम इस वाले रेड वाले सर्कल से नीचे जाएं तो यहां से भी हमें पता चलता है कि ये वाला सब अल्टरनेशन के हिसाब से करेक्ट होगा, राइट। और अगर हम सब कॉन्ट्रेरी से भी देखें तो हमें समझ आ गया कि सम ए आर नॉट बी भी क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा, राइट। अब देखते हैं कि सम ए आर नॉट बी क्या है हमारा, यहाँ पे हमने राइट प्रूव कर लिया। तो अगर यहां से हम कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन में ऊपर जाएं, ये वाला हमारा रिलेशन येलो वाला क्या है, करेक्ट है, तो ऑब्वियसली बात हमारा ग्रीन वाला रिलेशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मतलब कि फॉल्स हो जाएगा। तो हमने बिल्कुल एक सेंटेंस के पता होने से हम बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला, हमारा ऑल ए आर बी क्या है, हमारा फॉल्स है। सम ए आर बी भी क्या है, हमारा फॉल्स है। और सम ए आर नॉट बी भी क्या है, फॉल्स है। हाँ एक और मेथड से भी आप ऑल ए आर बी को निकाल सकते थे। अगर आपने कॉन्ट्राडिक्टरी
कॉन्ट्राडिक्टरी से निकाला, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। सम ए और बी क्या है हमारा, फॉल्स है। तो हमें पता है कि अगर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो झूठ की क्या होती है, हमेशा नीचे से ऊपर फ्लो करता है, झूठ की हमेशा जीत होती है तो वो ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब क्या, हमारा सुपर अल्टरनेशन के हिसाब से झूठ नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ऑल ए और बी क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। तो हमने बहुत अच्छे मेथड से ट्राई कर लिया, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑल मैन आर वाइज क्या हो गया हमारा, ये लिख रहे हैं कि ऑल मैन आर वाइज क्या है, ट्रू है, जो कि हमने अभी प्रूव किया कि क्या है, वो फॉल्स है। तो इसलिए ये रॉन्ग कंक्लूजन है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। देन हमने क्या देखा, सम मैन आर वाइज, जो हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हमने उसको फॉल्स प्रूव किया है। कंक्लूजन फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्टरी हमने प्रूव किया, ये बिल्कुल राइट कंक्लूजन है। देन क्या है हमारा, सम मैन आर नॉट वाइज, इसको हमने सब कॉन्ट्रेरी से भी देखा कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम, और सब अल्टरनेशन से भी देखा, बिकॉज हमें दिया क्या हुआ है, नो मैन इज वाइज इज ट्रू, राइट। तो हमने यहां से भी इसको देखा। देन क्या है हमारा, ऑल मैन आर वाइज इज फॉल्स, तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑल मैन इज वाइज इज फॉल्स ट्रू है, कंक्लूजन है। तो हमारे 3 स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस तरीके से हमारा बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा होगा, इफ द प्रोपोजिशन ऑल मेन आर पुअर इज फॉल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कैन बी क्लेम्ड सर्टेनली ट्रू। बिल्कुल वैसे तरीके से हमने जाना है। देखिए हमारा ऑल मेन आर पुअर क्या है, हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि ऐसा बताइए जो ये, अगर ये फॉल्स है तो ऑब्वियसली बात है कि एक ऐसी स्टेटमेंट बताइए इनमें से जो ट्रू होगी। अगर हम देखें अपनी दोबारा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की डायग्राम को, हमें बताया गया कि ऑल ए आर बी क्या है, बिल्कुल अगर क्वेश्चन को देखें फॉल्स बताया गया है। क्या बताया गया हमें, फॉल्स। अगर ये हमारा यूनिवर्सल जो पॉजिटिव है वो बिल्कुल क्या है हमारा, फॉल्स है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन के हिसाब से हम फ्लो करेंगे तो सम ए आर नॉट बी क्या होगा, बिल्कुल हमारा ट्रू होगा। तो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन में क्या होता है कि अगर एक गलत है तो उसके ऑपोजिट क्या होगा, बिल्कुल ट्रू होगा। तो देखिए, तो सम मैन आर नॉट पुअर क्या होगा हमारा, बी इज द राइट आंसर। तो ऑल मैन आर पुअर यूनिवर्सल पॉजिटिव केस इज फॉल्स, राइट। सो एज पर कॉन्ट्राडिक्टरी रूल सम मैन आर नॉट पुअर इज ट्रू। तो पर्टिकुलर जो नेगेटिव स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन का बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। By which of the following proposition some wise men are hardly afraid of death is contradicted? देखिए some wise men are hardly afraid of death, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या होगा, राइट। देखिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल कन्वर्ट करना पड़ेगा। सम वाइज मैन हार्डली अफ्रेड ऑफ दैट, हमें पता है कि अगर हार्डली स्टेटमेंट हो तो वो क्या होता है, नेगेटिव सेंस में होता है। तो इसको कन्वर्ट करने के बाद ये स्टेटमेंट क्या बनेगी, सम वाइज मैन आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। तो अगर फिर हम दोबारा अपनी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन डायग्राम को देखें तो सम नॉट वाला केस क्या है, ये वाला है। तो ये क्या है, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर क्या होता है हमेशा, आपको पता है कि ऑल ए आर बी। तो क्या लिखेंगे, अगर सम वाइज मैन आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ है तो ऑल के हिसाब से हमारा क्या होगा, ऑल वाइज मैन आर अफ्रेड ऑफ डेथ। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आएगा। बस आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की डायग्राम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, तो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ द स्टेटमेंट सम मेन आर चीटर इज फॉल्स, मतलब कि हमारी जो पर्टिकुलर, ये कौन सी स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये क्या दी हुई है, फॉल्स दी हुई है। तो हमने फिर स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की हेल्प लेनी है, तो उस तरीके से हमने कंक्लूजन ढूंढने हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू, चूज द करेक्ट कोड गिवन बिलो। तो ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है, नो मैन आर चीटर हमारी क्या यूनिवर्सल नेगेटिव, और सम मैन आर नॉट चीटर पर्टिकुलर नेगेटिव है। अब सम मैन आर चीटर हमारी पर्टिकुलर पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली बात है कि हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि हमारी सम मैन आर चीटर क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फॉल्स के हिसाब से हम चलेंगे, ये वाली स्टेटमेंट हमें क्या दी हुई है, फॉल्स है। तो इसका सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देखें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इजी होता है। अगर ये फॉल्स है, राइट, तो ये फॉल्स होगी तो हमारा झूठ क्या होता है, ऊपर जाएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ऑल ए आर बी, तो ये क्या होगी, ये भी फॉल्स है। और यहां से अगर हम जाएंगे, ये फॉल्स है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, बिल्कुल ई टाइप की स्टेटमेंट, मतलब नो ए इज बी क्या होगी, ऑब्वियसली ट्रू होगी, बिकॉज इसका कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर क्या है, फॉल्स बताया गया। ये फॉल्स है ब्लू वाला, तो हमारा रेड वाला क्या होगा, डेफिनेटली ट्रू होगा। और ये ट्रू है तो सब अल्टरनेशन के हिसाब से हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो सच हमेशा क्या होता है, नीचे आता है। तो सम ए आर नॉट बी भी क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। अगर हम यहां से भी देखें, बिकॉज अभी हमने इसको क्या प्रूव किया था, ग्रीन वाले को, मतलब यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट को हमने फॉल्स प्रूव किया था। तो फॉल्स का कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर जब यहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल प्रूव कर लिया। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा, राइट। देखिए हमारा ऑल मेन आर चीटर क्या होगा, फॉल्स एज पर द रूल ऑफ सुपर अल्टरनेशन, बिल्कुल हमने प्रूव किया, राइट। नो मेन आर चीटर क्या होगा, ट्रू एज पर द रूल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी। और सम मेन आर नॉट चीटर हमने बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी से भी ट्राई कर लिया, और कहां से ट्राई कर लिया हमने, सब अल्टरनेशन से, राइट। और अगर आपने सम मेन आर नॉट चीटर को अगर आप सब कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप के हिसाब से देखें, उससे भी आपका रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा, राइट। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा बी, जिसमें से हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आज हमने 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 5 क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी और अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।